नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि होंठ अगर फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो उसका क्या इलाज है। देखिए, सर्दियों में करीब करीब सभी लोगों के कुछ ना कुछ तो होंठ फटते ही रहते हैं। तो इन होंठों का क्या इलाज किया जाए। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फटते हैं, कुछ लोगों के उसमें इतने क्रैक्स आ जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो उनको तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो आज हम उसी पर विचार करेंगे कि इसका क्या सही इलाज क्या है। देखिए, इलाज पे हम जाने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके कारण क्या हैं, आखिर होंठ फटते क्यों हैं। होंठ देखिए बाकी स्किन से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कि एक तो यहाँ की स्किन पतली होती है बाकी स्किन के मुकाबले। दूसरा, यहाँ पे जो ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती इसलिए इसको अंदर से चिकनाई नहीं मिलती है, तो नेचुरली इसको चिकनाई आपको बाहर से चाहिए। तब होंठ फटते कब हैं, उसका कारण क्या है। मेन कारण है, एक तो जैसा आपने देखा होगा सर्दियों में फटते हैं, तो सर्दियों में जो ठंडी हवा होती है उसके कारण से फटते हैं। वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसके कारण से है। दूसरा, अगर ड्राई एयर है तो भी उससे होंठ फटेंगे, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ड्राई एयर वो उसको ले जाती है, तो इसलिए होंठ फट जाते हैं। अगर आपके सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो भी होंठ फट सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपके अगर पानी की कमी है, अगर डिहाइड्रेशन आपको हो गया है तो भी होंठ फटेंगे। या कुछ दवाइयाँ हैं, इनसे भी होंठ फट सकते हैं। जैसे आपके पिंपल्स की जो कॉमन दवाइयाँ हैं, जो आइसोटेट्रानाइन जो होती है, वो उससे होंठ फटते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा होंठ फटते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने ली है उनको मालूम है कि एकदम क्रैक से हो जाते हैं, इनके छिलके से निकलने लगते हैं। या फिर जो एंटीस्टेमिन खुजली की कुछ दवाइयाँ हैं, उनके कारण से भी थोड़े होंठ फट सकते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं। कुछ बीमारियां भी हैं, अंदरूनी बीमारियां हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है, या विटामिन बी की कमी है, या जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, इनके कारण से भी होंठ फटने लगते हैं। या फिर कुछ आदतें होती हैं लोगों की। एक तो होती है आपकी लिप लिकिंग। लिप लिकिंग क्या होती है कि अक्सर वो स्टार्ट तभी होती है कि जब होंठ फट जाते हैं तो लोग उसके ऊपर जीभ फेरते हैं। जीभ फेरते हैं तो उससे गीला हो जाता है, तो गीला होने से थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, वो पानी तो ऊपर एवापोरेट हो जाता है। लेकिन जो आप जो जीभ फेरते हैं उसमें सलाइवा जो जाता है, तो वो जो सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उसको और नुकसान कर जाते हैं, उससे और आपकी जो पतली स्किन है उसको नुकसान होता है और ज़्यादा होंठ फटते हैं। तो इसलिए लिप लिकिंग एक होंठ फटने का बड़ा कारण है, ये आदत पड़ जाती है लोगों की। इसी तरह से कुछ लोगों की आदत होती है पिकिंग, के हाथ से नोचते रहते हैं, तो वो भी उससे नुकसान करता है। तो ये मेन कारण है जिनके कारण से होंठ आपके फटते हैं। तो इन कारणों को तो अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इन कारणों को दूर किया जाए। अगर इनमें से कोई भी कारण है उसको हटाया जाए। आपकी आदत अगर लिप लिकिंग की है तो उसको बंद की जाए। अब अपन आते हैं कि करें क्या, अगर हो गया है जो भी कारण रहा हो, लेकिन अगर होंठ फट रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो देखिए, होंठ फट रहे हैं तो आपने को एक तो आपको वेस्लीन जिसको बोलते हैं, वो होती एक्चुअली होता है वाइट पेट्रोलेटम जेली होती है, लेकिन आम भाषा में उसको वेस्लीन दिया गया है, ब्रांड नेम हो गया वो। तो वेस्लीन जो होती है वो थिक मॉइस्चराइजर होता है। वो क्या करता है कि वो आपके जो भी मॉइस्चर होंठ के अंदर ऑलरेडी है उसको बाहर नहीं जाने देता, एक ऑक्लूसिव लेयर बना देता है। तो एक तो आपको वेस्लीन का इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत पड़े। जब भी आपको लगे कि अभी बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो आप वो लगा लीजिए। दूसरी लगाने की चीज़ होती है लिप बाम। अब लिप बाम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स जिनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो मैं आपको बता दूं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, और वो चीज़ें आपको लेनी है। लिप बाम जब आप देखें, जब बाजार से लें, देखें कि उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं कि नहीं है। उसके अंदर शिया बटर होता है, कोका बटर होता है, बीज वैक्स होती है, उसके अंदर डाइमेथिकोन होता है, हाइलोनोरिक एसिड होता है, सेरामाइड्स होते हैं, और इसमें आपको सनस्क्रीन भी होती है। तो सनस्क्रीन के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर आपके जिंक ऑक्साइड, ये सनस्क्रीन के रूप में पड़े होते हैं। अब इनमें जो बीज वैक्स है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो बीज वैक्स आप सब जानते हैं, बीज की वैक्स होती है, तो मधुमक्खियों के उससे निकलती है, छाते से निकलती है। तो बीज वैक्स एक नेचुरल चीज़ है और बड़ी फ़ायदेमंद है। बीज वैक्स से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो अब बहुत सारे लोग जो है, जब मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूँ उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं
उसमें बहुत से लोग कहते हैं आपने सब इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए, लेकिन हमें क्या पता चलेगा इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इसके अंदर हैं, तो आप इसके ब्रांड नेम्स बता दीजिएगा। तो आज मैं आपको इनके ब्रांड नेम्स बता देता हूं कि जो मैंने आपको लिप बाम बताई हैं वो कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिलती हैं। एक तो आती है NMFE, NMFE लिप केयर, इस नाम से आती है NMFE लिप केयर, ये आती है। इसके अंदर बीज वैक्स भी पड़ी होती है और बाकी सब चीज़ें भी पड़ी होती हैं, तो एक अच्छा है। दूसरा एक आता है चैप्टेक्स लिप बाम। एक और ब्रांड आती है जिसका आता है सनक्रॉस लिप बाम। ये तो सब आपके जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके पढ़े रहते हैं। और जो बीज वैक्स जो नेचुरल होती है उसके जो ब्रांड्स हैं, एक तो हिमालय की आती है, नेचुरल है, तो हिमालय लिप बाम आती है, और एक खादी की आती है, खादी नेचुरल लिप बाम। तो ये आपके बीज वैक्स वाली होती हैं। तो ये मैंने आपको ब्रांड नेम से बता दी हैं। अब को लगाना कैसे कैसे ये भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो भी लिप बाम आप लगाते हैं ये आपको सारे दिन लगाते रहना है। आप सारे दिन मतलब जब सुबह उठें तब लगा लीजिए और रात को सोने से पहले लगा लीजिए। अगर आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद लगाइए, और पानी पीने के बाद में भी लगाइए, जिससे ये जो पहले पानी निकल गई है वो वापस रिप्लेस हो जाए। तो इसके अलावा आप अगर बाहर निकलते हैं तो बाहर जाने से पहले लगाइए, और जो बाहर जाने से पहले जो आप लिप बाम लगाएंगे वो देख लेना वो वाली लिप बाम होनी चाहिए जिसके अंदर सनस्क्रीन पड़ी हुई हो, और जो उसमें SPF 30 की सनस्क्रीन पड़ी हुई हो। और इस लिप बाम को आप हर 2-3 घंटे में लगाते रहिए जब तक आप बाहर हैं। इन सब के अलावा ये जो लगाने वाली चीज़ें हैं, इनके अलावा आपको क्या करना है ठीक करने के लिए, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आपके पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर, और उसके लिए जो अक्सर लोग कहते हैं 8 गिलास पानी पीना, ठीक है 8 गिलास पानी पीना, लेकिन जो ज़्यादा एक्टिविटी जिनकी है या मौसम गर्मी वाला ज़्यादा है तो 8 गिलास से ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके कोई बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ अंदरूनी बीमारियों कांट से होती है, तो उस बीमारी का आपको इलाज करना है। एक आपको यह भी देखना है कि जो आप लिप बाम लेते हैं उनमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो नहीं पड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ठंडी चीज़ें करने वाली जो होती हैं, जैसे स्किन को जो ठंडापन महसूस कराती हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कैम्फर है, मेंथॉल है, यूकेलिप्टस है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं होनी चाहिए, सुगंधी नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लेवर्स भी नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अगर होठ ठीक करने आपको, तो ये देखिए अगर आपकी आदत है लिप लिकिंग की या पिकिंग की आदत है नोचने की, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपके लिप्स में 2-3 हफ्ते तक ये ठीक नहीं होते हैं ये सब करने के बावजूद भी, तो आप निश्चित रूप से आप स्किन के डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सर्दी से बचत करनी है, और ठंडी हवा से बचत करनी है, गर्म हवा से बचत करनी है। सर्दियों में लोग अक्सर हीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो साथ में ह्यूमिडिफायर ज़रूर लगाइए, जिससे वातावरण के अंदर आपके मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि अगर ड्राई एयर होगी तो आपके लिप्स वापस होंगे। अगर आपके जो पपड़ी आ गई है या जो आपके बहुत सारे फ्लेक्स हो गए हैं, उसको आप नोचना नहीं है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि एक साफ गीला कपड़ा लें और उससे पेट करें, और उसको धीरे धीरे उनको पपड़ी को आप निकाल सकते हैं। अगर आप होठों को ठीक करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको सावधानियां बताई हैं उन पे ध्यान दें, और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपको 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हुए हैं तो आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।